नमस्कार सभी साथियों को मैं आज एक बार फिर से वेलकम करता हूं लॉजिक नाइट्स पे। प्यारे साथियों, आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक और सेशन डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार के साथ शुरुआत करते हैं। चीजों की समझने की कोशिश करना, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लॉजिक नाइट्स के टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को जाकर फॉलो जरूर कर लें। ठीक है, हैंडल यही है सभी का, इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट और ट्विटर अकाउंट। तो चलिए प्यारे साथियों आगे चलते, शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहां पे आप देखने की कोशिश करना, अगले वाली बात की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इसको क्या हो गया, हाँ बढ़ गया, ये वाला बेईमान दुकानदार। अच्छा, बेईमान दुकानदार में आप चीजों का बात ध्यान रखना। वैसे तो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन दो तीन तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, कम तोल कर दिया गया वजन, कम तोल कर दिया गया वजन, दिया गया वजन हमेशा सीपी कहलाता है। दूसरा, बाकी सेलिंग प्राइस। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम ग्राम, 30% वजन कम तोलता है। तो मैंने क्या बोल दिया कि 1000 ग्राम है। मैंने क्या बोल दिया, 1000 ग्राम कंडक्ट करवा लिए। अब आप बोलोगे ठीक है सर, तो मेरे प्यारे साथी ये 1000 ग्राम है, इसको आप ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। ये लो प्यारे साथियों, 1000 ग्राम मैंने बोल दिया कि ये 1000 ग्राम आपने मान लिया। ये अब कितना वजन कम तोला मुझे बताओ। अब आप बोलोगे सर 30%। अच्छा, 30% को आप इस तरफ लिखो, कम तोले गए वजन को आप किधर लिखो, इस तरफ लिखो। 30% वजन कम तोला, तो 30% वजन कम तोला तो कितना कम तोला भाई? 1000 का 30% आपको पता है ना, 300 होता है। 1000 का 30% कितना होता है, आप सब लोगों को पता है, 300 होता है। मतलब 300 वजन कम तोला, तो कम तोलकर कितना वजन दिया, 700। अच्छा, ये 700 है ना, ये जो 700 है, ये आपके पास में क्या कहलाएगा? ये 700 आपके पास में, ये क्या कहलाएगा आपके पास में? सिंपल सी गणित आपके पास में, ये लीजिए हो गया। ये 700 आपके पास में क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा, हमेशा सीपी कहलाएगा। कम तोलकर, जो कम तोलते हैं वजन, उसको हमेशा किधर लिखेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और उसे सीपी लिखें। अब आप बोलोगे सर उसके बाद में, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब इसके अलावा कुछ नहीं बोला ना, तो ये आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। अब आप बोलोगे ठीक है सर, मतलब 700 रुपए वाली वस्तु 1000 रुपए में बेची, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ? आप बोलोगे सर 300 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, 300 रुपए का लाभ कहां से हुआ? 700 से। दिनों को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जीरो से जीरो कट गया, 300/7, मतलब 3/7 का मतलब 42 सही, 6/7% का क्या हो गया? लाभ हो। अब आप बोलोगे सर बड़ी काम की चीज है, तो आगे चलो। कुछ साथी सीपीएससी इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बढ़िया से आप कर पाओगे। अब आप बोलोगे ठीक है सर, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई साहब 1 किलोग्राम वजन है, 1 किलोग्राम का मतलब क्या मैं 1000 ग्राम बोल सकता हूं? अब 1000 ग्राम वजन बोलता है और कितना ग्राम तोल कर देता है आपको? 960 ग्राम तोल कर देता है। अच्छा, 960 ग्राम है, ये आपका सीपी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि कम तोल कर दिया गया वजन हमेशा सीपी कहलाता है। आप इस बात को ऐसे ध्यान रखना। और बच गया क्या? इसके अलावा कुछ नहीं बोला, तो ये एसपी बच गया। मुझे एक बात बताओ, 960 वाली वस्तु 1000 में बेची गई, कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, 40 का प्रॉफिट कहां से हुआ? 960 से। 960 से इंटू
भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करें। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो यहां से 0 से 0 कट गया। यहां पे देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 छीगी 24 और ये कट गया 25 बार। कितना हो गया? 6 चौके 24, 1/6% का क्या हो गया? लाभ। क्लियर? कोई दिक्कत परेशान? आगे चलते। यहां पे देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। भाई देखो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम, मैंने 1100 ग्राम भी मान सकते हो, मैंने 1000 ग्राम माना। मैंने जैसे ही 1000 ग्राम माना, उसके बाद में देखो मैंने क्या बोला, 30% वजन कम तोलता। तो 30% वजन कम तोलेगा तो आ जाइए इधर, मतलब 300 कम तोलेगा। भाई 1000 का 30% कितना होगा? 1000 का 30% कितना होगा मुझे बताओ? 1000 का 30% 300 होगा, मतलब 300 वजन कम तोलेगा। मतलब कितना तोलेगा? 700 ग्राम तोलेगा। अच्छा 700 ग्राम तोलेगा तो ये तोला हुआ वजन क्या कहलाता? कम तोला हुआ वजन सीपी कहलाता। क्लियर है? तो उसका हानि, अब क्या बोल रहा है? 44% हानि पर बेचने का भी दावा करता। अब वो क्या बोल रहा है? इस 1000 रुपए की वस्तु को 44% के लॉस पर मैं बेचने का दावा करता हूं। मतलब 44% लॉस का मतलब कितने रुपए में बेचने का दावा करता हूं? 440 की हानि की। मतलब 1000 में से 440 आप घटाओ तो कितना हो जाएगा? 560 रुपए। मतलब ये वाली वस्तु कितने में बिक जाएगी? 560। भाई कम तोला गया वजन आपको राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, बाकी सारे के सारे काम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कर। तो अब ये वाला तो कट गया ना, क्योंकि 44% के लॉस में बेच दी। इसका मतलब ये बच गया भाई, ये इसका क्या कहलाएगा? एसपी कहलाएगा। तो यहां पे 700 रुपए वाली वस्तु कितने में बेच दी आपके पास? 700 वाली वस्तु, 700 वाली वस्तु कितने में बेच दी? 560 में। इसका मतलब कितने का लॉस हो गया? 140 का लॉस हो गया। आउट ऑफ कितने से हो गया? 700 से हो गया। दिनों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कट गया, 14 5 70, 20% का क्या हो गया? लॉस हो। 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया। सिंपल है, सिंपल ट्रेंड है, आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। कुछ साथी ऐसे सोचेंगे सर ऐसे कैसे किया, तो मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूं। दूसरा तरीका इसको मैं किस तरीके से यूज कर देते कुछ कुछ साथी, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, और दूसरे वाला अप्रोच कैसे यूज कर देते हैं। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। भाई 44% की हानि पे बेचा, 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब आपके पास में 44% हानि का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि भाई 1000 की वस्तु को कितने में बेच रहा? 560 में बेच रहा। ठीक है, और 30% वजन कम तोलता है, मतलब 1000 के वजन को, मतलब ये सीपी हो गया ना उसका। वो क्या बोल रहा है कि भाई 100 रुपए की वस्तु को, 1000 रुपए की वस्तु को 44% हानि पे बेचा, मतलब आपके पास में कितना हो गया? 560 हो गया। इतने में बेचा मैं आपसे इतने का ही पैसा लूंगा, लेकिन 700 ग्राम ही देता आपको, और पैसा कितने का ले लेता है? 1000 ग्राम का। इसका मतलब उसके तो खर्च 700 ग्राम के हुए, लेकिन आपसे 1000 का ले लिया। इस 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया। 700 वाली वस्तु कितने में बिकी? 560 में, मतलब 140 का लॉस हो गया। आउट ऑफ कितने से? 700 से। दिनों को प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, 14 5 70, कितना हो गया? तो वो एक लाइन वाला अप्रोच है ना, वो ज्यादा बढ़िया यूजफुल होता है, इसमें आपको कंफ्यूज कर देगा ये ना, तो ये वाला मत करना। चलो अगले वाले पे चल लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता। मैं 1000 ग्राम माल 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो इधर कर दू 10% लाभ।
लाभ पर बेचने का दावा करेगा मतलब 1100 रुपए में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? 10% का मतलब 1000 के ऊपर 10% का मतलब 100 रुपए होगा ना। फिर भाई 1000 रुपए है, उसका 10% लाभ कितना होगा आपके पास? 100 रुपए ही तो हुआ, मतलब 1000 रुपए वाली वस्तु 1100 में बेचने के लिए बोलता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोल देता है। भाई 1000 ग्राम देना था बेचारे को, लेकिन वो चालाकी कर गया, आपसे धोखा कर गया, बेईमानी कर गया 200 ग्राम, मतलब वो 1000 ग्राम की जगह वो कितना कर देगा, आपसे 800 ग्राम तोल के दे देगा। मतलब उसके तो 800 ग्राम के ही पैसे लगे ना आपसे 1000 ग्राम के लिए, और 1000 ग्राम के ऊपर आपसे 10% लाभ और ले लिए, मतलब ये इसका सीपी हो गया। वैसे भी मैंने आपको बोला था कम तोला गया वजन आपको इधर ही लिखना है, सबसे पहले कम तोला गया वजन ही लिखो, इस तरफ वो सीपी होता है, बाकी का काम इधर लिखो। तो ये तो कट गया, ये आपके पास में लाभ ले लिया, मतलब ये एसपी। सीपी की वस्तु 800 की वस्तु 1100 में बेची, कितने का लाभ हो गया आपके पास में? 300। 300 का लाभ कहां से हुआ? 800 से। बिनों को प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, कितना हो गया आपके पास में? 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसानी से आप इस बात को कर सकते हो। चलो आगे चलिए, ये वाला प्रश्न कर सकते हो होमवर्क में। एक व्यक्ति चावल को क्रय मूल्य में से 20% अधिक पर बेचता है। भाई 1000 ग्राम मान लो, इसको कितना परसेंट अधिक पर बेचता है? मतलब 20% का मतलब 1200 रुपए में बेचेगा। भाई 1000 का 20% निकालना आता है कि नहीं आता? 1000 का 20% निकालना आता है? 200 रुपए। चलो प्यारे साथियों, अब आपको क्या बोला तथा 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तोल देता। तो मैं आपको पहले बोलूंगा, आपको कम तोला गया वजन सबसे पहले चेक करना। वैसे हम बाद में चेक करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पहले चेक कर ले तो आप आसानी से इस बात को समझ पाओ। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर मतलब 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तोल दे। और कम तोला गया वजन हमेशा क्या कहलाता है? सीपी। ये कट गया क्योंकि इससे तो ये हो गया एस। मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया? आप बोलोगे सर 300 का प्रॉफिट हो गया, आउट ऑफ कितने से हो गया? 900 से। बिनों को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, मतलब 33.33%। 33.33% विल बी राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? होप सो आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको कहां पे मिल जाएगा? पीडीएफ आपको सबसे पहले लॉजिक नाइट्स के टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। बीच में स्पेस नहीं देना आपको। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल सब जगह आप लॉजिक नाइट्स के हैंडल को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपके पास में प्रत्येक जानकारी आपको मिलती रहे। चलो आगे चलिए। यहां पे देखो, एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयुक्त करता है। देखो भाई 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, देता कितना? 800 ग्राम। सबसे पहले यही काम करो, ये जो 800 ग्राम है ना, ये आपका क्या है? सीपी। अब उसका 10% हानि पर भी बेचने का दावा करता है, मतलब 10% हानि पर बेचने का दावा करेगा तो 1000 रुपए के ऊपर 10% की हानि 100 रुपए की होगी कि नहीं होगी? मतलब 900 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? क्या ये वाली बात आप कर सकते हो? कोई दिक्कत? ये एसपी हो गया, क्योंकि इसके साथ तो छेड़खानी कर दी ना। अब तो 800 वाली वस्तु 900 में बेची, कितने का लाभ हो गया? 100 का। 100 का लाभ कहां से हुआ? इस 800 से हुआ। बिनों को प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, 0 से 0 कट गया, 1/8 इंटू 100 बराबर कितना परसेंट हो गया? 12.5%।
कितना परसेंट हो गया? 12.5%। कोई दिक्कत? अच्छा, आप करना चाहते थे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, सीपी और एसपी। 10% आने का मतलब 100 रुपए क्रय मूल्य था, 90 रुपए में बेच दी। फिर वो क्या बोल रहा है, 800 ग्राम की जगह 1000 ग्राम के पैसे ले लेता है। भाई आपको 800 ग्राम देता है और पैसे कितने का ले लेता है? 1000 ग्राम। आपको 800 ग्राम देगा, पैसे ले लेगा कितने का? 900 ग्राम का। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? कोई दिक्कत परेशानी? अब आपके पास में कट रहा है तो काट दो। देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। भाई 10% का आने का मतलब 90 रुपए में बेचेगा। 10% आने का मतलब 90 में बेचेगा। अब यहां से कुछ हो रहा है क्या जुगाड़? कुछ मैंने गलत बोल दिया? सीपी 800 बिल्कुल सही है, 800 हो गए। इधर कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 800, 9981, 9981 मतलब 10% का लाभ हो गया। 10 का लाभ हो गया कितने से? 800 से। बिनों को प्रतिशत में बदलूंगा, 100 से गुणा करूंगा। ये 0 से 0 कट गया क्या? कुछ यार गड़बड़ हो रहा है क्या मेरे से? 2 0 से 2 0 कट गया, सही है। 9981, 10 का ही था लाभ हुआ 800 से, और इंटू 100। यहां पे यार गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ देखो गड़बड़ हो रहा है। दस से 9 हो गया नहीं? अब करो, 2 0 से 2 0 कट गया तो भी एक ही बात है, 80 और 81 हो गया। अच्छा 80 और 81 हो गया, एक का लाभ हो गया कितने से? 80 से, और इंटू 100। 1/8 इंटू 10 कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पे? इस वाले से चेक करते हैं दोबारा से। ओह शिट, गड़बड़ हो ही गया भाई। कम वक्त यहाँ पे 1000 ग्राम आएगा ना दादा? ये रहा, दोबारा से लिखो भाई। देखो 100 रुपए की वस्तु पे 10% की यानी बेचता 90। फिर क्या बोल रहा? 800 ग्राम के पैसे लूंगा, मतलब आपको 800 ग्राम ही देता है और 1000 ग्राम के पैसे ले लेता। अब ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया। क्लियर है? ये इससे कट गया, मतलब 80 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में? 90। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 10 का लाभ हो गया कितने से? 80 से, और इंटू 100। 1/8 वही 12.5% आया। सॉरी भैया, चलो आगे चले। तो वैसे ये वाला टेस्ट होता है, बहुत इजी टू कन्वे होता है। चलो आगे चल लेते हैं, ये वाला करो। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। मुझे एक बात बताओ, 1000 ग्राम है। अच्छा, X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ की तो बिकेंगी 100 + X, 100 प्लस कुछ तो बिकेंगी सम। फिर क्या बोला? 20% वजन कम तोलता है। अच्छा 20% वजन कम तोलेगा, मतलब 20% वजन कम तोलेगा 1000 का। 1000 का 20% वजन कम तोलेगा तो कितना वजन कम तोलेगा? 200 वजन कम तोलेगा। 200 वजन कम तोलेगा कि नहीं तोलेगा? मतलब 800 ग्राम तोलेगा कि नहीं तोलेगा? अब मुझे एक बात बताओ, जब 800 ग्राम वजन कम तोलेगा, सिंपल सी कहानी है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो यहां पे आपके पास में 800 ग्राम तोलेगा, या आपके पास में क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। या आपके पास में क्या कहलाएगा? एसपी कहलाएगा। ये वाली बात पता है? कम तोला गया वजन हमेशा सीपी कहलाता है, और आपके पास में ये एसपी कहलाता है। क्लियर? ये वाली बात कट गई। अब क्या बोला? 37.5% का लाभ कमाता। अब आप मुझे बताओ, सीपी के ऊपर 37.5% का लाभ कमाता है, तो क्या यहां पे एक तो बीच में जो फोन करने वाले हैं एकदम ढीठ होते हैं। जब एक बार कोई व्यक्ति कॉल नहीं उठा रहा है, मतलब वो सामान्यतः तौर पे जनरली बिजी होता है।
अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे बहुत सारे पैसे मांगते हैं लोग इसलिए मैं लोगों का फोन नहीं उठा रहा। अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं यार भाई, बार बार फोन किए जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि जिस फोन से पढ़ा रहा हूं उसी का कैमरा मैं यूज कर रहा हूं, जिससे मैं फोन आ रहा है। अब एकदम डीट होते हैं लोग, क्या ही बताएं। तो थोड़ा बहुत समझा करो। अब मेरा आधा ध्यान तो उधर चला गया, आधा ध्यान इधर रह गया। चलो आगे चल रहे हैं, इसको दोबारा से समझा देता हूं आपको ना, दोबारा से समझ लो। वैसे बार बार इसको समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो यहां पे आपके पास में देखना 1000 ग्राम आपके पास 20% कम तोला गया वजन इधर लिखिएगा। 20% कम है 200 ग्राम, 800 ग्राम कम तोला गया वजन हमेशा सीपी कहलाता है। यहां पे आपके पास में कितना परसेंट लाभ हुआ, यहां पे आपके पास में कितना परसेंट लाभ हुआ, 37.5% का लाभ कमाता, ठीक है। और x% लाभ पर बेचता, मतलब यहां पे किसी ना किसी वैल्यू पे तो बेचेगा 1000 प्लस कुछ भी। अच्छा 37.5% के लाभ पे बेचेगा तो क्या 3/8 पे नहीं बेचेगा क्या? मतलब 8 रुपए इसका सीपी हो गया और 11 रुपए इसका एसपी हो गया। मतलब 8 की वैल्यू 800 होगी तो 1 की वैल्यू 100 होगी, 11 की वैल्यू 1100 होगी। भाई इसकी वैल्यू तो 1100 होगी कि नहीं होगी? तो यहां पे जो वैल्यू बिकी वो 1000 की नहीं बिकी, कितने की बिकी? 1100 की बिकी। अब आप बोलोगे सर यहां पे कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ, आउट ऑफ कितने से? 1000 से, और इंटू 100 कितना परसेंट हो गया? 10%। कुछ लोग सोच रहे 3/8 कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। भाई 37.5, 37 दूनी 74 और 75/2 परसेंट हटाया तो 100, 25 की 75, 2500 के 100, तो 3/8 हो गया। भाई ये सीपी और एसपी आ गया, सीपी और एसपी लिख दिया, और सीपी और एसपी अपन ने यहां पे लिख दिया, फिर कंपेरिजन ही तो गया। चलो आगे चल लेते हैं। यहां पे एक व्यापारी 10%, अच्छे ये होमवर्क में कर लेना, ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक बार हो भी चुका शायद ही। ये वाला एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% ज्यादा अंकित करता है। अब आपके पास में लिखो 1000 रुपए, 25% ज्यादा अंकित करता है मतलब 250 अंकित ज्यादा करता है, मतलब 1250। फिर आगे पढ़ो, 10% की छूट देता, अच्छा यहां से 10% की छूट भी देता, तो 1250 के ऊपर 10% की छूट देगा, मतलब 125 की छूट देगा। अगर 125 की छूट देगा तो कितने का बेचेगा? 1125। मतलब ये आपका एसपी हो गया। फिर क्या बोला? किंतु 1000 ग्राम कम वजन तोलता, मतलब 1000 ग्राम मतलब 100 ग्राम कम वजन तोलेगा तो कितना ग्राम बचा? 900 ग्राम बचा। ये कम तोला गया वजन क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है। अब मुझे बताओ 900 रुपए की वस्तु 1125 में बिकी तो कितने का लाभ हो गया? 225 का लाभ हो गया, 225 का लाभ हो गया। आउट ऑफ कितने से हुआ? 900 से। बिनों को प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, 25 नामा 225, भाई 9 दूनी 18, 9 5 45, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया? 25%। कम तोला गया वजन आप इधर लिख दो, बाकी सारी चीजें उधर लिख दो। चलो आगे चल लेते हैं। एक दुकानदार 20% अधिक अंकित मूल्य करता है एवं 10% की छूट देता है। खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है, तो वजन तो लाभ प्रतिशत बताओ। भाई देखो 1000 ग्राम खरीद के लाता है, लेकिन ये खरीदते समय 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम लिया है? 1100 ग्राम। और बेचते समय ये 1000 ग्राम की जगह कितना दे देता है? 900 ग्राम। यहां तक क्लियर? पहले ये करेंगे, फिर 20% अधिक अंकित करता है। अब भाई साहब 1100 रुपए पे करेगा ना कि 1000 पे, क्योंकि 1100 लेके आता है ना, 1100 का 20% अधिक अंकित किया तो 220 रुपए अधिक अंकित कर देगा। मतलब 1100 और 200, 1200, 1300, 1320। भाई 1100 तो ये हो गया। अरे यार ये क्या है, ये फिर से गड़बड़ कर रहा है।
ठीक, 1320 हो गया। अब कितने का लाभ हो गया, ये हट गया, ये हट गया, क्लियर है। अब क्या बोला, 10%, 10% की छूट भी देता है, 10% की छूट भी देता है। तो 1320 में से 10% की छूट देगा तो कितना रुपए हो गया, 132 हो गए। मतलब 1320 में से 132 रुपए की छूट दे दिया तो 8, 11 में से 3 गया तो कितना हो गया, 8, फिर 2 में से 1, 1188। ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। तो कितने का हो गया आपके पास में, 1100, 288 का लाभ हो गया आउट ऑफ कितने से, 900 से। बिनों को प्रतिशत में बदले तो 100, इससे कट गया, 9 3 27, 9 2 18, 32% का हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न, आपको इसको ध्यान देना। आगे चल लेते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति खरीदते और बेचते समय 22.5% का घपला करता है। 22.5 दूनी 22 दूनी 44 और 1 45/2, मतलब इंटू 100, नीचे 5 नाम 45 और इधर कितना हो गया, 20 500, मतलब 9/40, मतलब 40 के ऊपर 9 का घपला करता है, मतलब 49 लेके आता है और आपको देता कितना, 31 देता। कितने का लाभ हो गया, 18 का लाभ हो गया, आउट ऑफ कितने से, 31 से, और इंटू 100 कर लोगे आप इसे, लगभग 51-52% के आसपास आएगा। ये वाला भी आपको होमवर्क में करना है, मैं नहीं बता रहा, ये वाला भी आपको होमवर्क में करना है, और ये वाला भी आपको होमवर्क में करना भी, ये बिल्कुल नहीं बता रहा मैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये वाला सेम है, एज इट इज है, होमवर्क में आपको करना है। हाँ, ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 में आया था होमवर्क में, 2022 में खूब सारे क्वेश्चन आए थे, ये कर लोगे आप। अब ये भी होमवर्क में करना, मैं नहीं बता रहा क्योंकि सारी चीजें एक जैसी हैं। ये वाला आपका सीजीएल में आया था इसी बार 2023 में, 2800 आंसर आएगा, इसका भी कर लोगे आप। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। सबसे पहले आप लोगों को लॉजिक नाइट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दूसरा, लॉजिक नाइट्स का टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप सब ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद सभी।